दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में एक ऐसा किस्सा देखने को मिला जहां कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र तंवर ने छतरपुर विधानसभा के भाटी माइंस की टूटी हुई सड़क का अपने निजी खर्चे से निर्माण करवा दिया। आपको बता दें कि महेश तंवर, जो मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर के भाई, वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि छतरपुर विधानसभा के भाटी माइंस की सड़क टूटी हुई है तो लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने रात के समय सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। जब हमारी टीम को इसकी जानकारी हुई तो हमारी टीम ने सड़क निर्माण स्थल का जायजा लिया, जहां पर राजेंद्र तंवर के भाई महेश तंवर ने सड़क का शुभारंभ किया और सड़क का कार्य शुरू किया गया। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हो कि सड़क किस तरह से टूटी दिख रही है। और दूसरी तस्वीर में वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र तंवर के भाई महेश तंवर द्वारा डलवाई हुई सड़क की तस्वीर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग कार्यकाल में हैं वो इस काम को अभी तक नहीं करवा सके, लेकिन वरिष्ठ समाज सेवी ने अपनी धनराशि से इस सड़क का काम करवा कर दिखा दिया। वहीं जब हमारे संवाददाता ने रात को ग्राउंड पर पहुंचकर महेश तंवर से बातचीत की तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बच चुका है। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके भाई बहुत बड़े समाज सेवी हैं राजेंद्र तंवर, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहला मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये सड़क है, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये सड़क टूटी हुई है अभी, और इस सड़क से, टूटी हुई सड़क से यहाँ पर भाटी माइंस के जो लोग हैं बहुत परेशान थे, बहुत बुरा हाल था। तो आज एक बहुत ही सराहनीय काम, बहुत बड़े समाज सेवी हमारे साथ खड़े हुए हैं, राजेंद्र तंवर के जो भाई हैं, वो लगातार यहाँ पर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। अपनी धन राशि से और अपने पैसे से, बिना विधायक हुए, बिना प्रत्याशी हुए, बिना किसी पद पे हुए, यहाँ पर अपने पैसे से सड़क डलवा रहे हैं। और ये पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार मशीन लगी हुई है, सर्दी है, और इसी सर्दी में बीच में खुद यहाँ आकर लोगों के बीच में ये सड़क का शुभारंभ इन्होंने किया है। हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे, कब से ये सड़क का बुरा हाल है और कितने लोग परेशान हो चुके हैं, सरकार को एप्लीकेशन दिख चुके हैं इस सड़क को लेकर? देखिए, बहुत बड़ी विडम्बना है कि ये जो हमारी संजय कॉलोनी भाटी माइंस 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी ने यहाँ आकर के इन गरीब लोगों को जो खनन का कार्य करते थे, खदानों में काम करते थे, उनके लिए खदानों के नज़दीक ये जगह अलॉट की थी और बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड में अलॉट की थी। और इनको कुछ मकान भी उस टाइम बना कर दिए थे आदरणीय संजय गांधी जी ने। लेकिन उसके बाद 1980 से लेके यहाँ पर जो जनता बसी हुई थी, उस टाइम आबादी बहुत कम थी, लेकिन उस समय सज्जन कुमार जी ने, हमारे आदरणीय सांसद, पूर्व सांसद श्री सज्जन कुमार जी ने इस संजय कॉलोनी में कुछ विकास कार्य कराए। यहाँ चाहे डिस्पेंसरी का काम हो, चाहे बारात घर का काम हो, चाहे सड़कों पर उस टाइम के खरंजे लगे हों, चाहे और भी जो भी सरकारी सुविधाएं थीं, वो अगर संजय कॉलोनी के लिए किसी ने दी तो सिर्फ और सिर्फ पूर्व सांसद भाई श्री सज्जन कुमार जी के द्वारा दी गई। उसके बाद यहाँ से जितने भी नुमाइंदे प्रतिनिधि चुनाव जीतते रहे, चाहे वो निगम पार्षद जीते हों, चाहे वो विधायक का चुनाव जीते हों और चाहे वो सांसद का चुनाव जीते हों, लेकिन इस संजय कॉलोनी की गरीब जनता का ध्यान, गरीब जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने नहीं सोचा। और ऊपर से कटे पे नमक छिड़कने वाली जो बात है, 1996 में जब रिज बोर्ड बना तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, साहेब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, और यहाँ से ब्रह्म सिंह तंवर जी जो आज पाला बदल करके आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारी लेकर के इस क्षेत्र में आए हैं, वो उस टाइम 1977 से निगम पार्षद और 1993 में उनको यहाँ की जनता ने बहुमत से विधायक चुना था। लेकिन उन्होंने
इस क्षेत्र के लिए, खासकर इस भाटी माइंस के लिए क्या दिया। जब साहेब सिंह वर्मा जी विकास मंत्री होते थे तो वो यहाँ किसी कार्य का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन आपसी ईर्ष्या के कारण, राजनीतिक द्वेष के कारण उस समय के विकास मंत्री आदरणीय साहेब सिंह वर्मा जी के ऊपर हमारे इन्हीं विधायक साहब जो आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं, इन्होंने छतरपुर में, ये सर्वविदित प्रेस भी जानती है, सब लोग जानते हैं, उनके ऊपर काला तेल डाल दिया था। उनके साथ जो हरकत की गई थी वो सौभ्य सुशील आदमी थे, वो सब देख करके वापस चले गए। लेकिन जब उन्हें गद्दी मिली मुख्यमंत्री की तो उन्होंने बहुत ही एक तरह से इस तरह का बदला ब्रह्म सिंह तंवर से नहीं लिया, हमारे पूरे क्षेत्र से ले लिया। बल्कि मेरा मानना ये है कि ये जो रिज है, ये रिज नहीं है, ये साहेब सिंह वर्मा के ऊपर डाले गए काले तेल के छींटे हमारे इलाके में उसने आकर के यहाँ रिज का जो काम किया। आप बताइए 1976 में कॉलोनी बसती है, एक प्रधानमंत्री के बेटे आके उसको बसाते हैं, और 1976 से 20 साल बाद 1996 में दिल्ली में रिज बोर्ड का गठन हुआ। रिज बोर्ड का गठन होने में सबसे पहले भाटी माइंस के खसरे नंबर 1900, 1901, 1902, 1903 जिसपे भाटी माइंस की जनता बसी हुई और आज भी बसी हुई है, इनको रिज में घोषित कर दिया। उसके बाद रिज तो 1996 में बना है, आप तो 1977 से लेके और आज तक ब्रह्म सिंह तंवर, करतार सिंह तंवर, इन्हीं की सत्ता रही है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है। आज चाहे पाला बदल के कोई किधर भी चला जाए, लेकिन एक परिवार की सत्ता रही है। उन्होंने चाहे यहाँ मिट्टी के तेल के डिपो हों, चाहे यहाँ राशन की दुकानें हों, सब पे उन्हीं का स्वामित्व था। इन गरीब लोगों का उन्होंने जो शोषण जिस तरह कर सकते थे किया, लेकिन इस गांव का कोई विकास नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आज भी महेश तंवर जी, चुनावी माहौल चल रहा है और आप भी इतने बड़े समाज सेवक हैं, लगातार आप धरातल पर काम करते हैं, और अब आपने इतने साल बीएसपी में रहने के बाद कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस में आप आए हैं, और आपके खुद भाई राजेंद्र तोमर जी यहाँ से प्रत्याशी भी हैं। क्या लगता है, बड़े बड़े चुनावी वादे किए जाते हैं पर वो फाइलों में ही रहते हैं, ग्राउंड पर नहीं देखे जाते, लेकिन आप अपनी निधि से निस्वार्थ होकर यहाँ पर सड़क बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोगों का तांता लगा हुआ है आपकी जय जयकार करने के लिए कि भाई ये काम उसने कर दिया जो एक पद पे नहीं है बंदा। ये जो लोग रिज का बहाना लेकर के सरकारी फंड तो लगाते ही नहीं थे। अगर ये जनता कुछ करना चाहती थी या कोई मेरे जैसा व्यक्ति करने की कोशिश करता था तो उस रिज के बहाने से कंप्लेंट की जाती थी, काम रोकने की कोशिश की जाती थी। मैंने जब खुद स्वयं मैंने राजनीति में आके कोई चुनाव लड़ने की सोची तो मेरा पहला ध्येय था कि इस भाटी माइंस की जनता को मैं कम से कम इतना इनका जीवन स्तर उठा दूं कि इनके बच्चे आराम से स्कूल जा सकें, इनके बुजुर्ग आराम से निकल के बाहर जा सकें, महिलाएं घर से बाहर निकल सकें। उससे पहले हालात अगर किसी के पास वीडियो हो तो आप देखना जरूर इस संजय कॉलोनी के क्या हालात थे। 2022 में मैंने उन्हें सुधारने की कोशिश की, मुझे बहुत रोकने की कोशिश की गई, मेरे खिलाफ कंप्लेंट की गई, आज भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट जारी हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा रामदेव का मंदिर बना हुआ है, उस संत की, उस महापुरुष की, उस महान आत्मा की इतनी दया दृष्टि, इतनी कृपा इस गांव के ऊपर है कि इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। महेश तंवर जी, आगे की योजना क्या है, अब क्या विजन है आपका? देखिए, मेरी योजना पीछे भी विकास थी और आगे भी विकास है। मेरा ध्येय है सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का विकास करना। राजनीति तो एक बहाना है। देखिए, राजनीति कुछ लोग राजनीति में अपना नाम करने के लिए आते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे पास दोनों चीज़ पहले से मौजूद हैं। इसलिए मेरा मकसद राजनीति में ना नाम कमाना है ना दाम कमाना है। मेरा मतलब है काम की राजनीति, मेरा मतलब है गरीबों की सेवा। और मैं इनसे, इस गांव से मैंने एक वादा और भी किया है, चुनाव का रिजल्ट जो मर्जी रहे वो करने वाला ऊपर वाला है।
लेकिन अगर इस गरीब जनता ने, इस भाटी माइंस की जनता ने मुझे एक वोट से भी मेरे भाई राजेंद्र तंवर को हाथ के निशान को, चुनाव चिन्ह को हाथ के निशान का बटन दबा करके एक वोट से भी इस गांव से जिता दिया, तो मैं यहाँ हमेशा, मुझे तो एक जगह चाहिए गरीबों की सेवा करने की, तो मैं इनकी सेवा बगैर किसी राजनीतिक बात के, बगैर किसी चुनाव के, मैं यहाँ, अभी तो ये बोलते हैं कि चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी, काम बंद हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद तो कोई आचार संहिता नहीं होगी, चुनाव के बाद तो कोई काम बंद नहीं होगा। मैं आपकी प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे गांव को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिनके काम रह गए हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं और ये वचन देता हूं कि उस चुनाव के बाद मैं, जैसे सरकार काम करती है, अगर हम चुनाव जीत गए, मेरे भाई राजेंद्र तंवर आपके आशीर्वाद से, बाबा रामदेव के आशीर्वाद से विधायक बन गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो यहाँ सरकारी पैसा लगाने से रोक देगी। हम यहाँ सरकार से विकास कराएंगे, और अगर कोई और बात हो गई और हम यहाँ से चुनाव जीत गए, तो ये भाई, ये इनका भाई, इन गरीबों का भाई महेश तंवर ये वचन देता है आधी रात को इस भाटी माइंस की पवित्र धरती पर बाबा रामदेव से 100 मीटर दूर खड़ा होकर के कि अगर आप लोगों ने एक वोट से मुझे चुनाव जिता दिया तो मैं काम तो यहाँ करूँगा ही, लेकिन एक जो मैं सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूँ, इस भाटी माइंस की जनता के ऊपर एक दाग है बहुत बड़ा कि ये लोग बिकाऊ हैं, ये पैसे से वोट देते हैं। इस बार मैं इस दाग को धोने यहाँ आया हूँ, बिकाऊ कोई नहीं कह पाएगा जनता को आज के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? आज भाई साहब, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं भाई महेश तंवर जी, जो राजेंद्र तंवर प्रत्याशी के भाई हैं कांग्रेस से, तो इन्होंने हर समय आकर हमारी मदद करते हैं, चाहे वो हमारे मंदिर में हो या कोई बीमार लाचार हो, और हमारे नाली सड़कों का काम हो, हमारे हर तरह से मदद करते हैं। ऐसे प्रत्याशी को हाँ, एक तरफ सरकारें वादे कर रही हैं 2100 रुपये देने की, वृद्धा आश्रम, वृद्धा यानी बुजुर्गों को फ्री इलाज देने की, या 18,000 सैलरी देने की, वहाँ दूसरी तरफ प्रत्याशी के रूप में जो उनको पद मिला, यानी कि कांग्रेस ने जो उनको मौका दिया है, उसके साथ साथ अपनी धनराशि से पैसा लगाकर उस सड़क को बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग कई महीनों से भटक रहे हैं। क्या लगता है आप? जब एक भाई साहब, पंजाब में नहीं दे सके तो 11,000 भाई साहब, जो ये केजरीवाल जी हैं, इनके तो झूठे फ्लॉप वायदे हैं जो जनता को गुमराह करते हैं। चुनावी मौसम में आकर हम इनके सख्त खिलाफ हैं, एक भी वोट इनको नहीं देंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। ये नेशनल चुनाव नहीं है, ये एक क्षेत्रीय विधायक चुनना जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। तो आज तक जितने भी 31-32 सालों से ये लोग रहे हैं, इन्होंने हमारा कोई विकास नहीं किया। हम इनको बिल्कुल नकारते हैं और हमारा एक कीमती वोट इस पूरे क्षेत्र का हम अपने भाई राजेंद्र तंवर को, महेश तंवर के भाई को जिताएंगे, ये हमारा वादा है। क्या कहेंगे चाचा? सर, हम तो ये कहना चाहेंगे कि महेश तंवर जी जब से इस गांव में आए हैं, देखिए मेरी 52 साल उम्र है और मैं इस गांव में आया था तो मेरी उम्र मात्र 6 महीने की थी। इन 52 सालों के अंदर जो हमारे ऊपर राज किया है वो केवल और केवल यही लोग हैं जो वर्तमान में भी प्रत्याशी हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी से। यही अदल बदल के करते रहे। हमारा गांव, इसमें जो जितनी सुविधाएं कांग्रेस सरकार ने दी थी बसाने के टाइम पर, उन सुविधाओं को इन्होंने नष्ट कर दिया और केवल एक ही प्रथा चलाई, इन गरीब बस्तियों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वो अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो उनका एक टारगेट रहता है, जो प्रचार के 20 दिन होते हैं, इन उम्मीदवारों के कार्यकर्ता घर घर में पैसा लेकर के जाते हैं। अब किस पे भरोसा है आपको? हमें 100% महेश तंवर जी पर भरोसा है। वो किस लिए? वो आज पहला दिन नहीं है, पिछले 2 वर्षों से कंटिन्यू, जो 1976 में कांग्रेस की सरकार में सांसद
सज्जन कुमार जी ने किया था, उसके बाद किसी ने एक भी सड़क, नाली, गली, खड़ंजा, बारात घर कुछ नहीं बनवाया। पिछले 2 साल से महेश तंवर जी ने इस गांव के अंदर गली गली में कंक्रीट बिछा दी है। आप चाहें तो हम आपको सुबह पूरा गांव घुमा सकते हैं, लोगों से मिलवा सकते हैं। हम आपको बता दें, हमारे संजय कॉलोनी भाटी माइंस से पिछली बार थोड़ी सी एक गलती हो गई थी कि जो आम आदमी पार्टी है वो महेश तंवर जी से 100 वोट फालतू ले गई थी, जो सत्ताधारी पार्टी है। लेकिन उस गलती का एहसास गांव वालों के मन में है। महेश तंवर जी का हम गांव वालों को एहसान भी उतारना है कि बगैर सरकार के होते हुए जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो काम महेश तंवर जी ने किया है। तो भाटी माइंस मन बना के बैठी है। लगभग 11,000 वोट पोल होते हैं और अब की बार तो हमारे जो गांव के युवा हैं इतने जाग चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि जो अब ये दूसरी पार्टियों ने जो ये धंधा बना रखा था, बिजनेस बना रखा था, अब की बार वो नोट को चोट करने वाले हैं और कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, इस सराहनीय काम को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महेश तंवर जी का बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों से यहाँ पे हम जैसे युवाओं का जो जीवन स्तर जो सुधारा है इन्होंने। यहाँ पे लोग कहते थे कि पिछले 40 सालों में हम जब बारिश हो जाती थी, मैं कनाट प्लेस में जॉब करता हूँ, मैं 2 जूते रखता था, एक यहाँ से पहन के कनाट प्लेस जाता था और दूसरा पहन के ऑफिस में जाता था। और लोग कहते थे कि ये जंगल से आए हैं, ये कीचड़ से आए हैं, इनके लिए, और इन्होंने इस कीचड़ से निकाला हमें। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे जो बच्चों का जीवन स्तर सुधार दिया। हम लोग बिहार से चलकर यहाँ रहने आए हैं अपने बच्चों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, और वो कार्य जो है उन्होंने जो है महेश तंवर जी ने यहाँ पे रोड बनाकर किया है। चाचा क्या कहेंगे सराहनीय काम को? इस सराहनीय काम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाटी माइंस की जनता को कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं और चुनेंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि हम पैदा भी इसी गांव में हमें, और जब से लेकर अब तक यहाँ हमने कितनी परेशानी होती थी? सड़क बहुत परेशानी होती थी। हम छोटे थे, स्कूल जाते थे और जाने में इतनी दिक्कत होती थी, घुटनों तक पानी भरा हुआ आता था, बहुत दिक्कत हुई। हमारे बुजुर्ग लग रहा है अब ऐसे लग रहा है जैसे हम भाटी माइंस में नहीं, भाटी माइंस एक्सटेंशन में पहुंच चुके हैं। तो ये सारी देन कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर और समाज सेवी जो महेश तंवर जी है, जो दिन रात हमारे सुख दुख में आते रहते हैं, उनके साथ हम तन मन से धन से लग रहे हैं इस कार्य। महेश तंवर जी को एक अपील करनी है, क्या बोलेंगे सर? मैं जो भी यहाँ से किसी भी पार्टी के चाहे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, कुछ को टिकट मिल गई हैं, कुछ को टिकट मिलने वाली हैं, मैं सभी प्रत्याशियों से, सभी पार्टियों से, चाहे वो सरकार में हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार से हैं, मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूं, अगर भाटी माइंस से चुनाव लड़ रहे हो तो मेरी तरह आधी रात को भाटी माइंस की जनता के बीच में खड़े होकर के कुछ ना कुछ काम वो भी करा दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील ये करना चाहता हूँ कि इस वजह से जब मैंने पहले काम किया था तो पहले रोकने की कोशिश की मुझे, और जब नहीं रोक पाए तो कुछ लोगों ने जो छोटा मोटा काम यहाँ करने की कोशिश की, अगर वो अब भी 4-5 दिन, 1 हफ्ता जैसे अभी आचार संहिता लगने में है, तो अगर चाहे तो भाटी माइंस का बहुत विकास हो सकता है। मैं उनसे अपील करता हूँ, आए भाटी माइंस में बहुत जगह हैं और काम करें। आपका धन्यवाद। तो सुना आपने, और मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि रात को मेरे को लग रहा है कि 11 बज गए हैं और इस कड़कड़ाती सर्दी में महेश तंवर यानी राजेंद्र तंवर के जो भाई हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके भाई यहाँ पर रात को खड़े होकर सड़क को डलवाने का काम कर रहे हैं। इस सड़क का बुरा हाल था, कई महीनों से लोग परेशान थे, लेकिन आज ये सराहनीय काम समाज सेवा के रूप में महेश तंवर जी ने किया है। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम प्रत्याशियों से अपील भी की है कि अगर वाकई में उनके अंदर जज्बा है, वाकई में वो इधर से खड़े हुए हैं, तो एक बार यहाँ आकर जो भी भाटी माइंस की कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, तभी हम मानेंगे कि वाकई में वो प्रत्याशी हैं और वो नेता हैं। लेकिन इन तस्वीरों को क्या कहेंगे, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जो बिना विधायक लिए, बिना किसी अधिकारी के पद पर रहिए, इस तरीके से अपनी संपत्ति का पैसा लगाकर और गरीब लोगों के लिए सड़कों का इंतजाम करा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।